नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों बात करेंगे एएलपी परीक्षा के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, एएलपी, पीसीएम और टेक्नीशियन तीनों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करूँ यहाँ पे एएलपी की, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन पीसीएम और टेक्नीशियन वालों के पास में अभी टाइम नहीं बचा है। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे आप बनवा लीजिए आज की तारीख में। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रह गया है 1 साल पूरे से पुराना अगर है तो बनवा लीजिए। 1 साल से पुराना नहीं है तो वो चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन से परफॉर्मा में आपको बनवाना है वो सारा सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। सारा सब कुछ डिटेल वाइज यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। कंप्लीट वीडियो को देखिए शुरू से एंड तक। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल ही आपको लेके जाना है, कोई फोटो स्टेट लेके मत चले जाना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही अलाउ होगा, ये मान के चलिए आप। वहीं दूसरे मतलब शुरू से एंड तक मैं यहाँ पे पढ़ूंगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होंगे, सारा सब कुछ डिटेल वाइज। मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। हाई स्कूल का मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन का, उसमें जो नाम लिखा होगा फादर और मदर नेम वो मेंशन होगा, वही मतलब मान्य होगा। एक तरीके से वेरीफाइड करने के लिए ही वो नेम, उस सर्टिफिकेट में जो नेम दिया हुआ है फादर और मदर का, वो मैच किया जाएगा आपने जो फॉर्म भरा था उससे। वहीं अगर आगे बात करूँ मैं 10+2 का, आपका यहाँ पे हायर सेकेंडरी का पीयूसी जो कि 10+2 को ही बोला जाता है, तो वो एप्लीकेबल होगा, कहीं ना कहीं आपको मांगे जाएगा। कन्फर्म है, आप लेके जाना ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10+2 का। वहीं आगे बात करूँ यहाँ पे मैं एनसीवीटी, एससीवीटी, डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग, आईटीआई, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी आपने अगर बीटेक किया हुआ है तो उसका भी यहाँ पे मार्कशीट लगेगी, सेमेस्टर वाइज लगेगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनल की मार्कशीट मत ले जाना, या फिर जो फाइनल में आपको मार्कशीट या डिग्री मिली है वो मत ले जाना। आप सारा सब कुछ ही लेके जाना, सेमेस्टर वाइज कलेक्ट करके ओरिजिनल कॉपी लेके जाना आप। ओरिजिनल ही चलेगा वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों SC ST सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट। ये दोस्तों इसका मैं परफॉर्मा आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, कौन सा परफॉर्मा यहाँ पे लगेगा। तो उस परफॉर्मा को आप ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करके फिल करवा के, जो भी सिग्नेचर चाहिए तहसीलदार या कुछ और से, तो वो सारा सब कुछ बनवा के तैयार रखिए। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना आप। 1 साल से पुराना है तो उसको बनवा लीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या मांगा गया है इसमें बताता हूँ मैं आपको। नॉन क्रीमिलेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट एज पर एनेक्शर। आपका जो ओबीसी का नॉन क्रीमिलेयर का है वो ही चाहिए होगा यहाँ पे ओबीसी वालों को। अगर आपको ओबीसी में आना है तो कहीं ना कहीं नॉन क्रीमिलेयर वाला जमा कराना पड़ेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल। तो दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उन लोगों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में, ईबीसी वाले जो बंदे जिन्होंने ईबीसी के तहत यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, उनको छूट दी गई थी यहाँ पे फीस में, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। कंफर्म है ये, मान के चलिए आप। इसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। आपका डिस्चार्ज वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड आधार कार्ड। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना बेटर रहेगा आपके लिए, और फोटोकॉपी भी ले जाना। और दोस्तों ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी जरूर रखना, 2 फोटोकॉपी सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको साथ में रखनी है। जी हाँ दोस्तों। वही दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD वाले। ये ध्यान रखना, ये प्रोफोर्मा दे रखा है, आप ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है आपने, पुराना या नया जो भी हो आपके पास, उसमें प्रोफोर्मा दिया हुआ है, उसको भर के आप मतलब जमा कराना पड़ेगा। और या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आप मतलब पीएससी जहाँ से भी आप लेते हो वो मतलब मान के चलिए ओरिजिनल होना चाहिए विथ सिग्नेचर। यहाँ पे एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय, यहाँ पे एनओसी आपको चाहिए होगा जहाँ से आपने मतलब अपॉइंटमेंट लिया है। उसके अलावा नॉन एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज की, यहाँ पे भी आपको एनओसी सबमिट करवानी पड़ेगी। तो ये एक सर्विसमैन वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो उसके लिए डिक्लेरेशन जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जो एनेक्शियर परफॉर्मा में फिल किया जाता है, सारा सब कुछ वो आपको फिल करके ओरिजिनल सबमिट कराना पड़ेगा। इसके अलावा गजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट केस ऑफ फॉर्मेट चेंजेस ऑफ नाम, जो भी नाम है तो उसके लिए आपको गजेटेड नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में। अगर आपने नाम चेंज किया है तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू चालान ऑफ एसबीआई ब्रांच। अगर आपने एसबीआई के थ्रू चालान बनवा के अगर पे किया है तो कहीं ना कहीं पे, वो जो पे स्लिप थी आपकी, पे स्लिप जो मिली थी आपको कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस जो भी थी आपकी, तो उसको आपको साथ में रखना है ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, आपको मतलब बैंक की तरफ से भी दी गई होगी या जो आपने नेट से निकाली थी तो वो आपको चाहिए होगी। यहाँ पे ये मान के चलिए रिक्वायरमेंट है इसकी, ये कन्फर्म है।
तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, सॉरी यहाँ पे ये हो गया सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ सर्टिफिकेशन मांगा गया है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के द्वारा। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगला लिखा हुआ है जेके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जेके से रिलेटेड हो तो जम्मू कश्मीर के एरिया से हो तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैराग्राफ 4। ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आप ऑलरेडी यहाँ पे एलिजिबल हो इसके लिए। वहीं डिक्री ऑफ डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेशन एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग स्टेटिंग दैट ही कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमेरिड आपने मेरिड नहीं कही है, मतलब जो भी आप डिवोर्स ही हो तो आपने वापस से शादी नहीं की है, तो उसका एक आपको बकायदा लोग मतलब कोर्ट के द्वारा जो भी स्टाम्प पे लिख के जो भी आपका मतलब होता है एफिडेविट आपको जमा कराना। कुल मिला के बात ये है। वहीं अगला मैं बात करूँ यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट एंड एफिडेविट, वही आपसे वापस से एफिडेविट मांगा गया है। अगर आप विडो हो या आप डिवोर्स ही हो तो दोनों ही केस में आपको एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है वो सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग। अगर आपने ये सीएन भरने के बाद में कोई दिया है या मतलब कहीं आप नौकरी कर रहे हो तो उसका भी आपको सारा सब कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा। जो भी आपने जहाँ भी ज्वाइन किया है उससे एक्नोलॉजमेंट कॉपी की आपको रिसिप्ट लेनी होगी, या जो भी डिक्लेरेशन है एनओसी के साथ में आपको सबमिट कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको मतलब कंप्लीट रखने पड़ेंगे डेट ऑफ डीवी की। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी डेट आएगी तो उससे पहले पहले आप ये बनवा लो, ये कंफर्म है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी डेट पूछ रहे हो कि क्या डेट के पहले पहले आपको बनवाना है, तो उसको भी उस डेट के पहले पहले, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है लेकिन ये मान के चलिए आज की डेट के पहले ही आप बनवा ले, कंफर्म है। इससे बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मतलब ये मान के चलिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये आपके सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंफर्म है। तो दोस्तों अभी बात करता हूँ यहाँ पे परफॉर्मा की। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी एससी एसटी के लिए कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वाला परफॉर्मा है जिसमें मतलब आपको मतलब फिल करके यहाँ पे अगर आपने बनाया नहीं है तो यहाँ पे ये फिल करके आप जमा करवा सकते हो। यहाँ पे ये दे रखा है ओबीसी सर्टिफिकेट, आपको ये सारा सब कुछ परफॉर्मा मिल जाएगा ऑफिशियल। आप या तो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हो। जो भी CN0/2018 है एलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आपके पास पड़ा हो कंप्यूटर में उसको निकालिए, उसमें परफॉर्मा दे रखा है ऑलरेडी ओबीसी का और एससी एसटी का। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सारा सब कुछ फिल करवा के सिग्नेचर करवा के कैंडिडेट के नेम के, तो सारा सब कुछ फिल करवा के आप यहाँ पे डिक्लेरेशन विथ डिक्लेरेशन, जी हाँ दोस्तों, तो ये सारा सब कुछ बनवा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ये रिक्वायर होगा, कंफर्म होगा, 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, याद रखना आप ये। तो दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, मान के चलिए। वेल दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों हम इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ आपको समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। तथा एक और मोस्ट बात दोस्तों यहाँ पे, वेल दोस्तों यहाँ पे ये एससी एसटी का भी यहाँ पे मैंने परफॉर्मा दे रखा है, इसको आप देख सकते हो कौन सा क्या मतलब जो सारा सब कुछ डिटेल वाइज यहाँ पे दे रखा है, इसका क्या डिक्लेरेशन है, क्या मतलब परफॉर्मा लगेगा, वो सारा सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। NTPC 2019 तथा RRC जो लेवल फर्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम अभी होने वाला है तो उसकी मतलब रिगार्डिंग हम सारी की सारी तैयारी, जो भी रिसेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे NTPC में मानूँ तो यहाँ पे पिछले जो 2016 में हुई थी वो सारे के सारे जो मतलब क्वेश्चन पेपर हुए थे वो सारे सब कुछ डिटेल वाइज मतलब आंसर वाइज हम आपको शेयर करेंगे PDF फॉर्मेट में विथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ RRC ग्रुप डी के जितने भी अभी पेपर हुए RRB वाले वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मान के चलिए क्वेश्चंस रिपीट होंगे इस बार भी एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो PDF फॉर्मेट में हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।